मौलाना अनीस उर्फ हरे भरे बाबा किसी न किसी का हलाला करते थे और हलाला जिस दिन करते थे उस दिन उनका कमरा इत्रों से महकता था और फूलों से सेज सजती थी। आज भी एक हरे भरे बाबा हलाला करने की तैयारी में थे और जब हलाला करते हैं तो उस लड़की को पहले छेड़ते हैं और छेड़ते धीरे धीरे वहाँ जब पहुँचते हैं तो एक गोली लेते हैं और गोली शक्तिवर्धक गोली होती है। उसको खाने के बाद हरे भरे बाबा ये शैतान बन जाते हैं और इतनी अपने शरीर की जो ताकत होती है उस लड़की पर ज़ोरों और ज़बरदस्ती करते हैं कि लड़की चीखें मारने लगती है। और वो लड़की जो महिला होती है वो एक गलती से हलाला करवाने आई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा चलता है, धर्म होते हैं और सामाजिक बातें होती हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है, ये एक विचाराधीन मामला है, इस पर विचार विमर्श होना भी चाहिए। तो आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। तो बस आपसे हर रोज़ की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे कि हम आपको हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आएँ तो हमें अच्छा लगे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव का एक थाना क्षेत्र पड़ता है बारासरुआ, और बारासरुआ का एक गांव पड़ता है रग्गूपुरा। इस रग्गूखेड़ा गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं, उनका नाम होता है अहमद, और इनके 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों में बड़ा बेटा होता है अनीस। इसकी लगभग जो 4 बेटे थे उनमें से बड़ा था ये अनीस। इस अनीस का गांव में ही रग्गूखेड़ा में ही एक वर्कशॉप था जो ट्रैक्टर का काम करता था। किसी का ट्रैक्टर बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता था, उसको बनाने का काम करता था। काम अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे ये जो अहमद होते हैं ये रिश्तेदारों से अपने बात करते हैं, क्योंकि लड़के जवान हो रहे थे धीरे धीरे, तो सोचते हैं कि लड़के की शादी हो जाए। तो एक रिश्तेदार आते हैं और बोलते हैं अहमद से कि अहमद भाई कि लड़के की शादी करोगे अनीस की, एक लड़की है, सुंदर है और सुशील है, अच्छा परिवार है। तो वो तो तैयार थे अहमद, और अहमद इस बात को हाँ में राज़ी कर देते हैं और राज़ी होती है इस बात की। तो बात आगे बढ़ने लगती है। अच्छा, ये जो अहमद होते हैं उस रिश्तेदार से पहले बात करते हैं कि लड़की अगर सुंदर होगी, सुशील होगी तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, और जो भी होगा वो हम सब देख लेंगे, क्योंकि दहेज की कोई बात नहीं है। ऐसी बातें दोनों रिश्तेदारों में होती हैं। उसके बाद ये जो अहमद होते हैं उस रिश्तेदार के साथ वहाँ उस लड़की को देखने के लिए चलते हैं। तो लड़की का गांव होता है पास में ही, लगभग कुछ दूरी पर लाल कुआं होता है, और लाल कुआं की रहने वाली लड़की नूरजहां होती है। और नूरजहां को घर जब पहुँचते हैं तो इधर से अहमद, और अहमद के साथ जो उनके रिश्तेदार थे और जो बीच में जो रिश्तेदार थे वो उस परिवार को भी जानते थे, नूरजहां के परिवार को भी और इनके भी परिवार को जानते थे। इसलिए इसको बिचौलिया कहते हैं, मझिया बोलते हैं। इनने दोनों परिवारों को मिलाने का काम किया। दोनों को परिवार जब इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम था, अच्छी बात हुई और दोनों परिवारों में सहमति हुई। और सहमति होने के बाद जब ये लड़की के परिवार वाले आते हैं अहमद के यहाँ इस नफीस को देखने, तो लड़के को भी देखकर एक ही नज़र में खुश हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। और नफीस ने जब नूरजहां को देखा तो देखने में नूरजहां बेहद खूबसूरत होती है, हसीन थी, अच्छी लग रही थी। इस दोनों परिवारों में सहमति हो जाती है, बात आगे बढ़ती है और तारीख आती है 20 जनवरी 2013। नफीस और नूरजहां की, नूरबानो की शादी हो जाती है। नूरबानो नाम था इसका। तो नूरबानो और नफीस की दोनों की शादी होती है। अब ये जो नफीस होता है ये अपने ट्रैक्टर पे काम करता था वर्कशॉप पे। आए दिन का उसका यही काम था। सुबह खाना पीना नहाना होने के बाद लंच लिया, और लंच लेने के बाद अपनी वर्कशॉप पे चला गया, या लंच नहीं ले गया तो दोपहर में आया, जब आया अपने घर पर आ गया, क्योंकि गांव में ही वर्कशॉप थी।
अच्छा कारोबार चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन जो नफीस होता है, उसकी किसी जो ट्रैक्टर लेकर आया था उसकी वर्कशॉप पर, उससे नोक-झोंक हो जाती है और उसका दिमाग गर्म हो जाता है, वो गुस्से में होता है। तो वो वर्कशॉप जो लड़के काम कर रहे थे, उनको लड़कों को छोड़कर वो सीधा घर आ जाता है। और जब घर आता है तो जो नूरबानो होती है, ये किसी बात से लेकर इससे पूछने लगती है कि क्या बात है। तो उस वर्कशॉप की गुस्सा नफीस उस नूरबानो पर उतारने लगता है और देखते देखते बात इतनी बढ़ जाती है, इतना गुस्से में था नफीस कि दोनों में इतनी तड़प झड़प होने लगती है कि नफीस ने नूरबानो को तलाक बोल दिया। और तलाक 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 3 बार बोलने के बाद अब नूरबानो जो थी वो हक्की बक्की रह जाती है और वहीं पर माथा पकड़कर बैठ जाती है, रोने लगती है। ये बात जब परिवार वालों में पता चलती है, उसके भाई, उसके मम्मी पापा को, नफीस के, तो पूरे परिवार में हलचल मच जाती है, कोहराम सा हो जाता है कि ये क्या हो गया। क्योंकि कहते हैं कि इस्लाम में ये मान्यता है कि अगर 3 बार बोल दिया तलाक तलाक, तो इस बात की तलाक मानी जाती है। ऐसा इस्लाम में माना जाता है, इसकी मान्यता है। लेकिन इसके साथ ऐसा ही हुआ, नूरबानो थी, ये परेशान हो जाती है कि अब क्या करें। तब जाकर पूरा परिवार इकट्ठा होता है और शाम को पूरे परिवार में ये मनगणना होती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि नूरबानो अब इस घर में नहीं रह सकती है। अगर रह सकती है तो इसका पहले हलाला होना चाहिए, उसके बाद फिर इसका निकाह होना चाहिए, तब जाकर ये यहाँ रह पाएगी। ये इनका नियम था। इस नियम के मुताबिक इन लोगों ने फिर बात आगे बढ़ाई। तो ये अहमद होते हैं, ये किसी रिश्तेदार से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। तो एक गांव पड़ता है इनके पास में ही, बाबा खेड़ा गांव होता है। इस बाबा खेड़ा गांव में एक मौलाना रहते हैं, जो मौलाना होते हैं अनीस खान उर्फ हरे भरे बाबा। इस अनीस खान के पास ये अहमद और वो रिश्तेदार पहुंचते हैं और पूरी अपनी समस्या, पूरी बात जो होती, पूरा वाक़या वहाँ सुनाते हैं विस्तार पूर्वक। और बताने के बाद अब ये हरे भरे बाबा होते हैं, ये बोलते हैं उन्हीं के सभी रिश्तेदारों के सामने कि ऐसा करो कि कोई समस्या नहीं है, कि एक बार हम हलाला करेंगे और एक आज हम उसका निकाह करेंगे और निकाह करने के बाद एक रात के लिए हम नूरबानो को अपनी बीवी बनाएंगे, अपनी बेगम बनाएंगे और उसके बाद सुबह हम तलाक दे देंगे और फिर यहीं पर तुम्हारा यहाँ पर हलाला होने के बाद तुम्हारा निकाह हो जाएगा और बस तुम अपनी नूरबानो, अपनी पत्नी को, अपनी बेगम को ले जा सकते हैं। लेकिन ये होना इस हरे भरे बाबा के घर में ही सब कुछ है। हलाला भी यहीं होगा, निकाह भी यहीं होगा और जो हरे भरे बाबा का निकाह होना है वो भी इसी घर में ही होगा। ये उसकी शर्त थी और यही होता था, क्योंकि वो इस्लाम के जानकार था हरे भरे बाबा। वो उर्दू में जानकारी थी, इस्लाम के वो पंडित थे, मौलवी थे, इसलिए उनसे ये बात हलाला कराने की बात होती थी। और आए दिन कोई ना कोई हलाला उनके साथ करने को तैयार होता था और हलाला करते थे वो। ये बात सुनकर तारीख तय होती है और उस तय तारीख में इस नूरबानो को और उनके परिवार को लेकर जाया जाता है हरे भरे बाबा के पास। अब वहाँ जाते हैं तो उनका निकाह होता है हरे भरे बाबा के साथ नूरबानो का। अब ये नूरबानो का निकाह होने के बाद शाम होती है, पूरा परिवार जो नफीस था, अहमद, ये सब नफीस वहीं रुक जाता है और इसका पूरा परिवार घर चला आता है। अब घर आने के बाद ये सब लोग, नफीस वहीं रुक जाता है, बाहर कुर्सी पर बैठा रहता है, इंतज़ार करता है कि आज क्या हो गया और धोखे में क्या करें। लेकिन अब शाम थी, शाम हुई। अब ये जो हरे भरे बाबा होते हैं ये अंदर जाते हैं और जब कमरा खोलते हैं तो पूरा कमरा इत्र से, खुशबू से महक रहा था और फूलों की सेज लगी हुई थी और उस पर नई नवेली दुल्हन जो नूरबानो थी सजी धजी बैठ रही थी। आज बहुत बेहद खूबसूरत लग रही थी, हसीन लग रही थी। तभी ये जो हरे भरे बाबा होता है ये जाता है। अब ये जाकर उस लड़की से छेड़छाड़ करता है, पहले उसके शरीर से खेलता है, उसके नाजुक अंगों से। उसके बाद जब वो लड़की कुछ विरोध करती है तो ये नहीं मानता है। तभी जो नूरबानो होती है इस अनीस खान उस हरे भरे बाबा को एक झापड़ मार देती है और झापड़ जब लगता है तो अनीस खान ताव में आ जाता है। अब उसके क्रोध को थमने का नाम नहीं लेता है। वो तुरंत
अपनी जेब से एक गोली निकालता है, टैबलेट निकालता है शक्तिवर्धक, और उस गोली को खाने के बाद अब वो अपनी ताकत लगाता है और उसको जो नूरबानो थी उसको इस शरीर से, उसके जिस्म से खेलने लगता है। अब खेलते-खेलते जब ये स्पीड में हो जाता है उसके बाद ये दोनों उत्तेजित हो जाते हैं। फिर उसके साथ ये जिस्मानी संबंध बनाता है और इतनी बुरी तरह से संबंध बनाता है जो अप्राकृतिक तरह से संबंध बनाने के बाद जो नूरबानो थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि अब ये नूरबानो का सामने शैतान था हरे भरे बाबा की जगह पर। कहते हैं कि इसमें किसी की गलती नहीं है और कोई गलत नहीं होता है, न कोई धर्म गलत होता है, न कोई मजहब गलत होता है। इसमें सिर्फ कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत हो वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो इंसान है और वो हर किसी की मदद करना चाहता है। उसके अंदर सिर्फ मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन इस हरे भरे बाबा के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको मान्यता दी गई थी। उसने इस्लाम को पढ़ा था इसलिए उसकी मान्यता थी, क्योंकि वो पंडित था मुसलमानों का। लेकिन यहाँ मुसलमान अन्य लोग भी थे, इसका कभी कभी विरोध करते थे, क्योंकि ये इस्लाम में सही नहीं है और इस्लाम इस बात को मान्यता भी नहीं देता है कि किसी भी लड़की या किसी महिला के साथ, उसकी आबरू के साथ खेलना ये सही नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें, हलाला की बात थी। अब सुबह होती है, इधर नूरबानो की हालत ख़राब हो जाती है। सुबह जब होती है तो इधर बैठा बाहर उसका पति जो पहले वाला था नफीस, वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। अब सुबह नूरबानो जब बाहर निकलती है तो ये हरे भरे बाबा अनीस और हरे भरे बाबा ये बोलता है कि अभी हमारा दिल नहीं भरा है, आज और हम हलाला करेंगे, उसके बाद आगे फिर कल हम तलाक देंगे। अब ये चक्कर में पड़ जाता है, ये सोचता है ये तो सरासर बेईमानी है। अब नफीस माथा पकड़ कर बैठ जाता है कि करें तो क्या करें, ज़रा सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। और जो नूरबानो थी वो पछता रही थी मन ही मन कि हम करें तो क्या करें, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, विरुद्ध नहीं जा सकते हैं कानून के, इसलिए वो परेशान थी। अब दूसरी रात आती है और दूसरी रात को भी ये इसका वही काम शुरू होता है। जब यही काम शुरू होता है तो ये अनीस उर्फ हरे भरे बाबा जब उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करता है, जब उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसका गुस्सा थमाए नहीं थमता है। तो नूरबानो एक पास में पड़ी बेल्ट को उठाती है और उस बेल्ट से उस हरे भरे बाबा को इतना पीटती है कि उसके शरीर पर, नंगे जिस्म पर इतनी बेल्ट पड़ती है कि उसके शरीर पर लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। अब हरे भरे बाबा उस कमरे में भाग रहा था और नूरबानो उसको पीट रही थी, धुनाई कर रही थी। तभी ये गेट बाहर खुलता है और अनीस उर्फ हरे भरे बाबा बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है पीछे से नूरबानो निकलती है और ये पास के ही थाने में पहुंचती है। वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि अनीस उर्फ हरे भरे बाबा ने हमारे साथ रेप किया है, हमारा बलात्कार किया है, ज़बरदस्ती की है, जातीय की है। ये सुनते हैं वहाँ के उस समय मौजूदा थाना इंचार्ज हुआ करते थे प्रदीप कुमार सिंह। ये प्रदीप कुमार सिंह जब इस बात को सुनते हैं, पूरा वाक़या नूरबानो जब बताती है तो उनके भी आँखों में आंसू आ जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या धर्म और क्या मज़हब जो इस लड़की के साथ इतना दुराचार हो रहा है। ऐसी बात सुनकर उनको क्रोध आता है और तुरंत एक टीम की गठन करते हैं और उस टीम को लेकर सीधा पहुंचते हैं उस अनीस उर्फ हरे भरे बाबा के पास, और मौका स्थिति पर ये मिल जाता है। इसको लाते हैं पहले थाने में, और थाने में लाने के बाद इसकी पहले ढंग से कुटाई करते हैं, इसकी अच्छी तरह से खबर लेते हैं, और खबर लेने के बाद इसके ऊपर जो माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया 376 की धारा लगाकर, आईपीसी की धारा। अब जहाँ जाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया, अब इसके ऊपर आज ये जेल में है। लेकिन जो ये नूरबानो होती है, ये नूरबानो वहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद जो अनीस इसके साथ था, इसका पहला पति था, उसकी तरफ देखती भी नहीं है और उससे बोलती है थाने में ही, जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं थाना अध्यक्ष के सामने बोलती है कि जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, हम उस पति के साथ रहना नहीं चाहेंगे, कतई भी बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। ऐसा कहकर वो उसको वहाँ से छोड़कर, क्योंकि तलाक तो हो ही चुका था,
वहाँ से निकलती है, सीधा अपने परिवार में जाती है। लाल कुआँ अपने माता पिता से मिलती है, पूरी दास्तां बयां करती है। तो माता पिता के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। आज वो नूरबानो अपने माता पिता के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, रह रही उनके साथ और वक्त बिता रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव आपको एक संदेश पहुंचाना होता है और जो भी जानकारी मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें सोशल मीडिया से मिली जानकारी पर ही सारी बात आपके सामने पेश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि समाज में कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे साथ नहीं होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।